नफरती बाबा धीरेंद्र शास्त्री अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक तरफ आस्था और भक्ति का माहौल, तो दूसरी ओर एक ऐसा बयान जो सीधे तौर पर समाज में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश करता है। धीरेंद्र शास्त्री ने अपनी सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के दौरान एक ऐसा मुद्दा उठाया जो सीधे तौर पर नफरत की आग में घी डालने जैसा है। ब्रज की पावन भूमि पर खड़े होकर शास्त्री जी ने वहां के लोगों से मांस मदिरा की दुकानें न लगाने की अपील की। सुनने में यह एक धार्मिक उपदेश लग सकता है, लेकिन जब इसके पीछे की मंशा और उनके शब्दों का निशाना देखा जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यह अपील सीधे तौर पर एक विशेष समुदाय पर केंद्रित था। यह पहली बार नहीं है जब धीरेंद्र शास्त्री ने इस तरह की विवादास्पद बयानबाजी की है। जानिए अब पूरा मामला। दोस्तों, धीरेंद्र शास्त्री को तो यह भी नहीं पता होगा कि देश में जितने बूचड़खाने चल रहे हैं उसमें से ज्यादातर के मालिक हिंदू हैं जो बीजेपी से गहरा नाता रखते हैं। खैर, यह समझना जरूरी है कि मांस मदिरा की बिक्री पर प्रतिबंध लगाना या इसे विनियमित करना पूरी तरह से राज्य सरकार और उसके प्रशासन का काम है। उत्तर प्रदेश में जहां यह बयान दिया गया, वहां के मुख्यमंत्री स्वयं एक धार्मिक नेता हैं। जी हां, योगी आदित्यनाथ, जो हिंदू कार्ड खेलकर चुनाव जीतते हैं और आए दिन मुसलमानों के खिलाफ उनके कारनामे दिख ही जाते हैं। खैर, बात मुद्दे की करते हैं फिलहाल। तो अगर धीरेंद्र शास्त्री को वाकई इन चीजों से आपत्ति है जिसे बेचने से उन्होंने मना किया, तो उन्हें सीधे मुख्यमंत्री योगी या फिर प्रशासन से अपील करनी चाहिए थी, न कि सार्वजनिक मंच से किसी एक समुदाय को निशाना बनाकर जनता के बीच भेदभाव और तनाव पैदा करना चाहिए था। उनके बयान का मुख्य लक्ष्य ब्रज की पवित्रता बनाए रखना कम, बल्कि धार्मिक बयानबाजी की आड़ में राजनीतिक जमीन तैयार करना ज्यादा लगता है। धीरेंद्र शास्त्री का यह बयान एक ऐसे समय में आया है जब देश में धार्मिक ध्रुवीकरण अपने चरम पर है। यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि वह भी इस राजनीतिक रोटी को सेकने में पीछे नहीं रहना चाहते हैं। एक तरफ वह खुद को सनातन धर्म का सबसे बड़ा प्रवक्ता और संरक्षक बताते हैं, और दूसरी तरफ वह ऐसे बयान देते हैं जो सनातन धर्म के मूल संदेश समरसता और शांति के विपरीत है। यह बयानबाजी सिर्फ एक धार्मिक टिप्पणी नहीं है दोस्तों, बल्कि एक राजनीतिक चाल है जिसके तहत वह हिंदुओं को संगठित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका आधार नफरत और दूसरे समुदाय के प्रति विद्वेष है। अगर धीरेंद्र शास्त्री वाकई धर्म और समाज की बेहतरी चाहते हैं तो उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी जैसे वास्तविक मुद्दों पर बात करनी चाहिए थी, या मांस मदिरा के खिलाफ एक सार्वभौमिक, धार्मिक और आध्यात्मिक अभियान चलाना चाहिए था। लेकिन जब वह अपनी अपील को एक विशेष समुदाय के खिलाफ निर्देशित करते हैं तो उनका पूरा मकसद आस्था से हटकर राजनीति में बदल जाता है, वो भी नफरत भरी राजनीति। निष्कर्ष यही निकलता है कि धीरेंद्र शास्त्री एक बार फिर धार्मिक मंच का इस्तेमाल सांप्रदायिक राजनीति के लिए कर रहे हैं। उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि देश का संविधान और कानून का राज ही सबसे ऊपर है और प्रशासन का काम प्रशासन पर छोड़ना चाहिए। धार्मिक नेता का काम समाज को जोड़ना होता है, ना कि तोड़ना, जो कि धीरेंद्र शास्त्री कर रहे हैं।